एक नारा लगा रहा है 7 तन से जुदा। हाँ, वो जब बोलेगा जब सामने वाला हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रहा है सर। नहीं, सरतन से जुदा का नारा क्यों बोलेगा? सवाल तो यही है ना, क्या देश में कानून का राज नहीं है? सरार साहब ये बताइए मुझे आप, क्या कानून का राज नहीं है देश में? सजा तो कानून देगा ना, कैसे कोई सजा दे देगा किसी को? कानून अंधा हो चुका है आज की तारीख में। देखो संविधान देखो, कुछ नहीं। ये जो कुछ हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है ये, और इसके ऊपर हमारे प्रधानमंत्री तो हैं बिल्कुल चुप बैठे हैं। जब हम लोग कुछ भी नहीं बोल रहे तो आप भी मत कुछ बोलो। जब हम खुश हैं, आपके साथ में मिलजुल कर रह रहे हैं, तो आप भी मिलजुल करके रहिए ना। जो भी गलत नारे लगाए या किसी के ऊपर कोई गलत टिप्पणी करे तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मुसलमानों के साथ कोई भी विकास नहीं हो रही है सर, वन साइड है, इसको कार्रवाई नहीं बोलेंगे। तो क्या होगी कार्रवाई फिर, कैसे होगी? इतनी देर में तो मुसलमान होता है उसका घर तोड़ देते हैं। जब तक हमारे प्रधानमंत्री इस चीज़ को नहीं देखेंगे ये ऐसा ही होता रहेगा। गुस्ताखे नबी की एक सजा, मैं पूरा नारा नहीं बताना चाहूँगा, तो क्या वो गलत नहीं है? नहीं, वो चीज़ गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो ये है ना, जोश के अंदर दूसरे गलत कर रहे हैं तो वो अभी भटक जाते हैं, लेकिन ये चीज़ गलत है। सही तरीके से गलत है बात, तो गलत है। देखो आप भी इसको गलत मानते हैं? हाँ, ये आप गलत मानते हैं मेरे भाई। इंदौर में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कुछ नारेबाजी की गई। ये नारेबाजी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के जरिए की गई। दरअसल मामला पठान मूवी को लेकर विरोध का था। पठान मूवी को लेकर विरोध दर्ज कराया जा रहा था और उसी बीच पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कुछ आपत्तिजनक नारे लगाए, जिस पर तमाम रिपोर्ट आपको मैं दिखा चुका हूं। उस पर ज़्यादा आपको नहीं बताना चाहता और ना वो नारे आपको बताना चाहता हूं कि क्या नारे थे। आज मैं पहुंचा हूं एक मस्जिद के बाहर, क्योंकि हम जुमे के दिन एक प्रोग्राम करते हैं, आम लोगों से इन मुद्दों पर बातचीत करते हैं, उनकी राय जानते हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में इस वक्त मुसलमान जुमे की नमाज़ पढ़ के मस्जिद से बाहर निकले हैं, नमाज अदा करके बाहर निकले हैं। आम मुसलमानों से बातचीत करते हैं, इन मुद्दों पर पूछते हैं कि उनकी क्या राय है, किस तरह से वो सोचते हैं, किस तरह से देखते हैं। आपका क्या नाम हुआ? जी, मोहम्मद शाहरुख। इंदौर में अभी एक मामला सामने आया है जिसमें बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कुछ आपत्तिजनक नारे लगाए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, इस पर क्या कहेंगे? जो लगाते हैं गलत बात है, उनकी अच्छी बात नहीं है, बहुत गलत बात है। हमारे धर्म के ऊपर जो कोई आवाज़ उठाएगा बहुत गलत बात है। आप क्या कहेंगे? आपका क्या नाम है? हमारा नाम मोहम्मद सवाल है। ये जो कुछ हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है ये, और इसके ऊपर हमारे प्रधानमंत्री तो हैं बिल्कुल चुप बैठे हैं। वो देख ही नहीं रहा कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। वैसे तो वो कहते हैं आज ये सबका साथ और सबका विकास, लेकिन मुसलमानों के साथ कोई भी विकास नहीं हो रही है। ना ये जितनी भी हरकतें हो रही हैं बिल्कुल भी कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। ये क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि ये तो मुल्क है हमारा, ये गुलदस्ता है, ये गुलदस्ते की तरह ये बना रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को नफ़रतों के अंदर फैलाने के चक्कर में लगे पड़े हैं और नफ़रतें फैला रहे हैं। बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो पठान मूवी का विरोध कर रहे थे, उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, और उसी के साथ चलते चलते उन्होंने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगा दिए। ये तो देखो जी, आपको ही मालूम है, ये तो चलता ही आ रहा है। जब तक हमारे प्रधानमंत्री इस चीज़ को नहीं देखेंगे ये ऐसा ही होता रहेगा। ये एक बड़ी डिमांड उठ रही है कि जब तक पीएम नरेंद्र मोदी इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। हालांकि ये बता दूं आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकारिणी की बैठक में एक बात कही थी अपने नेताओं से और अपने कार्यकर्ताओं से कि मुसलमानों के बीच जाइए, उनसे बात कीजिए, उनके खिलाफ जो नारेबाजियां हैं, उनके खिलाफ जो बयानबाजियां हैं, उन पर रोक लगनी चाहिए। वो बयानबाजी ठीक नहीं है, देश के लिए भी ठीक नहीं है। लेकिन आज यहाँ से ये डिमांड उठ रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी को इस मुद्दे पर खुलकर बोलना पड़ेगा। आप क्या कहते हैं? इसके बारे में गृह मंत्री बोलना चाहिए, क्योंकि गृह मंत्री के हाथ में था कानून व्यवस्था पूरी इंडिया की, ये नहीं कि दिल्ली या किसी पर्टिकुलर जगह की। तो गृह मंत्री को भी बोलना चाहिए कि भाई, क्योंकि गृह मंत्री के अंडर और पुलिस के अंडर में होती हैं सारी चीज़ें। तो ये जो गलत लोग जो करते हैं, बोलते हैं कि इनके लिए हर चीज़ के लिए एक सिस्टम बना हुआ है। जब मूवी का विरोध करा तो मूवी का सेंसर है, सेंसर को करना चाहिए। यानी मूवी का विरोध करना था, कोई बात नहीं, मूवी का विरोध करिए, लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नारेबाजी नहीं करनी चाहिए। उसके लिए गृह मंत्री और प्राइम मिनिस्टर दोनों को बोलना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस हमसे तो यही है कि अमन से, जैसे इतने सालों से, इतने सदियों से रह रही है दुनिया, हिंदुस्तान में सब तरह के धर्म के लोग रहते हैं वहाँ पे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुसब अली है। अभी जो इंदौर में जो कुछ हुआ है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये चीज़ जो हो रहा है ये गलत तरीका हो रही है।
चलो बस हम तो ये कहना चाहते हैं ये गलत तरीका है। मैं एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा। चलिए मान लेते हैं कि बजरंग दल के लोग जो नारेबाजी कर रहे हैं, आप सब सुनिएगा इस बात को, वो ठीक है, गलत है, लेकिन उसके बाद जब मुसलमान सड़क पर उतरते हैं और प्रदर्शन करते हैं तो कुछ नौजवान लड़के गरम खून वाले वो इस तरह के नारे लगा देते हैं कि गुस्ताखे नबी की एक सज़ा, मैं पूरा नारा नहीं बताना चाहूँगा, तो क्या वो गलत नहीं है? नहीं, वो चीज़ गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो ये है ना, जोश के अंदर दूसरे गलत कर रहे हैं तो वो अभी भटक जाते हैं, लेकिन ये चीज़ गलत है। सही तरीके से गलत है बात, तो गलत है। देखो आप भी इसको गलत मानते हाँ, ये आप गलत मानते हैं मेरे भाई। हैं? क्या तरीका है? चलो ये मेरे कहने का मतलब है आपस में ये बात, चलो ये भी मोदी सरकार को आपस में ही इंसान को मिलना चाहिए। ये बात ये चीज गलत है। आपस में कैसे निपटेगा पूरा मामला? आराम से बैठ के शांति से अपने हल निकाल लिया है। निकाल लिया जाएगा। लेकिन जो लोग इस तरह से प्रदर्शन करते हैं और ऐसे नारे लगाते हैं, उनके खिलाफ क्या होना चाहिए? उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और अपने को बचाव करें। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान? बचाव करें, बचाव करें। हिंदू या मुसलमान है, जो गलत करे उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। यह नहीं कि एक ही के साथ, जो भी गलत हो चाहे हम क्यों नहीं हो, कार्रवाई सबों के ऊपर एक होनी चाहिए। यह नहीं कि एक तरफा कार्रवाई होती है दूसरी तरफा नहीं होती। क्या कर रही है सरकार कार्रवाई? अभी तक तो हमने देखा नहीं थी, नहीं देखा। हमने। आपको क्या लगता है, सरकार कार्रवाई कर रही है इस तरह के नारे लगाने वालों के खिलाफ? जी नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि अभी सरकार कोई ठोस कदम उठाया है। ये अगर सरकार ऐसा ठोस कदम उठाए तो किसी की हिम्मत ही नहीं होगी कि कोई किसी के पक्ष में कोई फालतू अल्फाज और कोई अन्य भाषण दे या कोई गलत तरीके के अल्फाज बोले। जी, तो आज आप नमाज़ पढ़ के बाहर निकले हैं, आप तक ये मामला भी पहुंचा होगा कि इंदौर में इस तरह की एक घटना हुई है कि जिसमें पैगंबर के खिलाफ नारेबाजी की गई है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के ज़रिए। हालांकि पुलिस ने दोनों पक्ष पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, क्योंकि कुछ मुसलमान नौजवान लड़कों ने भी नारे लगाए थे सर तन से जुदा वाले, उन पर भी मुकदमा दर्ज हो गया। आप दोनों को कैसे देखते हैं? दोनों के ऊपर जो भी गलत नारे लगाए या किसी के ऊपर कोई गलत टिप्पणी करे तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पक्ष का हो, कोई से भी जात का हो, कोई से भी मज़हब का हो। हाँ, किसी के बारे में किसी को कोई भी गलत देश का माहौल ख़राब करने वाला कोई भी हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए, कार्रवाई कोई भी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल। नहीं होगा तो फिर काम कैसे चलेगा? हम लोग भी तो वैसे आदमी हैं। अगर हम भी किसी के ऊपर में अगर बेफजूल में अगर किसी के ऊपर उठा देंगे हाथ तो गलत हो जाएगा ना। वो तो बेफजूल में वो कर ही रहा है वैसा काम। जब हम लोग कुछ भी नहीं बोल रहे तो आप भी मत कुछ बोलो। जब हम खुश हैं, आपके साथ में मिलजुल कर रह रहे हैं तो आप भी मिलजुल करके रहिए ना। इसमें तो कोई ये बड़ी बात तो है नहीं, देश चलेगा। हाँ, बस जब साथ में रहेंगे तभी चलेगा। एक आदमी अगर एक आदमी बोलेगा ताली बजा लो एक हाथ से तो बज जाएगा क्या? बजा के दिखाइए। हाँ, दोनों हाथ से ताली बजेगी ना फिर। हाँ, क्या नाम हुआ? मोहम्मद सालार खान। मोहम्मद सालार। कैसे देखते हैं इन सारी घटनाओं को? सर, ये घटनाएं एकदम नॉर्मल हो चुकी है, इसमें आम हो गई। इसमें गवर्नमेंट कुछ बोलना नहीं चाह रही है, खासकर तो मोदी सरकार। मतलब एकदम नौजवान इस तरीके से घबराया हुआ है इस गवर्नमेंट में कि आप बोल नहीं सकते, समझ रहे हो? किधर भी आरएसएस वाले, खासकर तो टारगेट आरएसएस है। ये जिस तरीके से देश का हालात बिगाड़ रहे हैं ना, इनकी कोई कंडीशन नहीं है सर। ये जहाँ देखो कुछ भी नारे लगाते हैं, इनका कोई मतलब कुछ मकसद नहीं है। सिर्फ देश को ना हिंदू मुसलमान करके आपस में भाईचारा ख़त्म करके ये ख़त्म करना चाह रहे हैं। इसमें समझ लो देश का नुकसान है। अच्छा, इसमें किसी धर्म का, या अगर ये माने हम जैसे कि जो नारे लगाए जाते हैं, मान लीजिए जैसे कुछ मुसलमान जो नारे लगा रहे हैं कि गुस्ताखे नबी की एक सज़ा, मैं पूरा नारा नहीं बोलना चाहता, और उसके अलावा कुछ जो ये हिंदूवादी संगठन के लोग हैं बजरंग दल वाले, वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ नारेबाजी कर रहे हैं, तो ना हिंदुओं का नुकसान है ना मुसलमानों का नुकसान है। असल में आप कहना चाहते हैं कि ये नुकसान देश का नुकसान है, देश का आपसी जो भाईचारा है वो ख़त्म होता है। यहाँ ये बात हकीकत है, मगर दूसरी बात ये है, अगर नारे वाली बात ऐसी है, एक नारा लगा रहा है सर तन से जुदा, हाँ, वो जब बोलेगा जब सामने वाला हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रहा है सर। नहीं, सर तन से जुदा का नारा क्यों बोलेगा? सवाल तो यही है ना, क्या देश में कानून का राज नहीं है? सलार साहब ये बताइए मुझे आप, क्या कानून का राज नहीं है देश में? सजा तो कानून देगा ना, कैसे कोई सजा दे देगा किसी को? कानून अंधा हो चुका है आज की तारीख में। देखो संविधान, देखो कुछ नहीं, कानून खाली मुसलमान, कुछ नहीं, सिर्फ मुसलमान के लिए। मैंने इंदौर घूमता हूँ, मैं मध्य प्रदेश ऐसे स्टेट में घूमा हूँ, अगर मुसलमान अगर जैसे थोड़ा
थोड़ा कोई भी रेप केस हो जाए, कुछ भी केस हो जाए, तो वहाँ की जो शिवराज सरकार है मामा जी, वो सीधा मुसलमान पे बुलडोजर चला देते। मैंने अपनी आंखों से कई घर देखे, और ये हिंदू अगर करे तो इसके लिए कोई कानून नहीं है, ये समझो। मैंने अपने आँख से लाइव देखा वहाँ पे। ये मैं आंखों देखी बता रहा आंखें देखी बता रहा हूँ। मैं घूमता हूँ पूरे मध्य प्रदेश में, अच्छा, खासकर तो इंदौर, खंडवा, ऐसी कई जगह है जो मेरा काम है कपड़े का, मैं बता रहा हूँ। लेकिन कार्रवाई तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर भी हो रही है सर, वन साइड है, इसको कार्रवाई नहीं बोलेंगे। तो क्या होगी कार्रवाई फिर, कैसे होगी? इतनी देर में तो मुसलमान होता है उसका घर तोड़ देते हैं मामा जी, ये रियल बात है, मैंने आंखों से देखा हूँ। और मैं जिस फील्ड में हूँ मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ मुसलमानों पे वहाँ पे इतना जुल्म है, आप बोल ही नहीं सकते। मैंने अपनी आंखों से जो देखा हूँ वहाँ पे आरएसएस बोले तो एकदम धांधली, अच्छा, धांधली, ये समझो। बहुत बुरे हालात है देश के, कोई कार्रवाई नहीं होती? कोई कार्रवाई नहीं। ये 4 जन पकड़ के, मेरे पास फोटो भी है सर, ये तो हाँ, जो 4 जन आप बता रहे हो ना, मेरे ये पास सालार हैं, ये कह रहे हैं कि मैं मध्य प्रदेश और इंदौर ये तमाम इलाके घूमता हूँ, वहाँ देखता हूँ, ये चश्मदीद हैं वहाँ के तमाम मामलात के, जो तमाम हालात देखते रहते हैं। इनसे इसलिए डिटेल में इस पूरे मामले पर बातचीत हो रही है। हालांकि खंडन तो यहाँ इस मस्जिद के बाहर उन नारों का भी खुलकर किया जा रहा है जो नारे मुस्लिम पक्ष ने लगाए, लेकिन उसके साथ जो बजरंग दल ने कहा वो भी कतन बर्दाश्त नहीं है। जी दिखाइए। ये 4 आरोपी है सर, एक ये पकड़ा गया है, हाँ, एक उसके ऊपर देखो, आप देखते हो लाइन से धीरे धीरे, 3, ये 4 आरोपी है सर। जाने कितने हैं, ये 4 को सिर्फ दिखाया गया है सर, अच्छा, आप समझ रहे हो। और जिन्होंने दिया है वो तो साइड हो गया, ये तो चर्ची नशेड़ी है, इनको पकड़ के डाला गया है। यानी जो लोग नारे लगा रहे थे और असली थे वो नहीं है वो इसमें? नहीं है इसमें, ये चर्ची नशेड़ी है एक हिसाब से। तो देखा वीडियो के आधार पर नहीं हुआ क्या ये? वीडियो, अरे वीडियो भी है सर, उसमें मैं एक देखा हूँ, वीडियो भी है मेरे पास। मगर वही वाली बात है ना, अब देश में अंधा कानून है सर, आप नहीं बोल सकते हो। बहुत बुरे हालात है, मैं बता रहा हूँ ना, जिस हिसाब से मैं घूम रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, बहुत बुरे हालात है, आप नहीं समझ सकते हो। और खासकर दाढ़ी रख के तो बहुत बुरे हालात है, ये समझो। अरे आप ऐसा क्यों सोचते हैं? भाई साहब सोचते नहीं, मैंने देश में ट्रेवल करता हूँ, मुझे मालूम है इस चीज़ को, मैं ना एक्सेप्ट करता हूँ। 4 बजरंग दल वाले नारे लगाते हैं, एक दाढ़ी वाला जाता है, ऐसी लैंग्वेज बोलते हैं, आप बोल नहीं सकते, ये मान के चलो, ये रियल बात बता रहा हूँ मैं। आप दिल्ली नहीं, आप थोड़ा पुलिस में इन चीज़ों की शिकायत करिए ना। पुलिस कुछ नहीं, सिर्फ पैसा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा, पुलिस माने कुछ नहीं आज की तारीख में, ये समझो। तो लेकिन इस पूरे मामले पर मुसलमानों को फिर क्या करना चाहिए? क्योंकि इस तरह के नारे तो बिल्कुल सही नहीं है जो नारे लगाए गए, वो तो गलत है। अब ये है कि मोदी जी है, बस भरोसा है गवर्नमेंट पे और संविधान पे, अब बाकी फिर अल्लाह मालिक है, ठीक है, बाकी बोल नहीं सकते देश के हालात कैसे है कैसे नहीं है। शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हर जुमे को हम अपना जो प्रोग्राम, अपना कार्यक्रम करते हैं, शाही जामा मस्जिद हो या मस्जिद फतेहपुरी हो, हम आम मुसलमानों से नमाज जुमा के बाद बातचीत करते हैं, ताज़ा मुद्दों पर उनकी राय जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि जो हालात हैं उन पर उनका क्या कहना है। तो इस वक्त एक बात निकलकर सामने आई है इस पूरे इंटरव्यू के बाद, इस पूरी आम बातचीत के बाद। मुसलमानों का साफ तौर पर कहना है कि बजरंग दल के कार्यकर्ता हों या वो मुसलमान लड़के हों जो इस तरह के नफरत भरे नारे लगाते हैं, उन पर पुलिस को दोनों तरफ बराबर से कार्रवाई करनी चाहिए। कहीं भी किसी पक्ष को ढील नहीं देनी चाहिए, चाहे उसमें मुसलमान हो या उसमें बजरंग दल के कार्यकर्ता हों। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैयाज हुसैन के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।